नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में। रुक करेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार सुशासन तिहार को लेकर प्रदेश के जिलों में दौरा कर रहे हैं। आपको बता दें, सीएम साय राजधानी से हेलीकॉप्टर से उड़कर अलग अलग जिले में अचानक पहुंच रहे हैं। उनका हेलीकॉप्टर किस जिले में उतरेगा, ये कोई नहीं जानता। सीएम साय का उद्देश्य है कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इसी की जानकारी लेने के लिए सुशासन तिहार के माध्यम से लोगों से मिलने के लिए अचानक सीएम जो है जिलों में पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम साय कोरिया जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने बैंकुठपुर जनपद के छिंदिया पंचायत में वहां के लोगों से मुलाकात की। साय ने स्कूल परिसर स्थित कोसम पेड़ की छांव में चौपाल लगाई। का तीसरा चरण 5 मई से शुरू हुआ है और आज चौथा दिन है। आज चौथे दिन हम यहाँ पर एमसीबी जिला के कुंवरपुर गांव में यहाँ पर पहुँचे। हमारे साथ सीएस, हमारे प्रमुख सचिव, सीएम सचिव और यहाँ के कलेक्टर, एसपी सभी लोग हैं और लोगों के साथ यहाँ पर बैठकर उनकी समस्या को सुने हैं, आवेदन भी दिए हैं और काफ़ी कुछ निराकरण भी हुआ है। और मुख्य रूप से बिजली की समस्या है, यहाँ पर वोल्टेज प्रॉब्लम रहता है। तो अब एक 33 kV का यहाँ सब स्टेशन की स्वीकृति दे रहे हैं। मध्य प्रदेश से बिजली आएगा और यहाँ पर 33 kV का सब स्टेशन लगेगा। उस एरिया में बिजली का आपूर्ति अच्छे से हो जाएगा। और यहाँ पर बंदोबस्त की कुछ समस्या बताए हैं, तो अभी 1-2 दिन के अंदर ही एसडीएम यहाँ पर कैंप लगा के लोगों की जो समस्या होगी उसको दुरुस्त करेंगे। और भी जो समस्याएं हैं टीचर वगैरह की, डॉक्टर वगैरह की, सब बताएं, उसको आने वाले समय सब ठीक करेंगे। बिहार का खबर रायपुर से है, जहां वित्त मंत्री ओपी ने पाकिस्तान को लेकर कहा कि भारतीय सेना के अदम्य साहस और नरेंद्र मोदी की मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति के चलते पाकिस्तान को करारा जवाब मिल रहा है। पिछले वर्षों में भारत का डिफेंस सिस्टम और मजबूत हुआ है, जिससे दुश्मन की हर चाल नाकाम हो रही है। भारत लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। और आज भारत की सेना के अदम्य साहस से और नरेंद्र मोदी जी के राजनीतिक इच्छा शक्ति से पाकिस्तान को करारा जवाब मिल रहा है। और आज पाकिस्तान घुटने टेकने पर जरूर मजबूर होगा, आतंकवाद घुटने टेकने पर जरूर मजबूर होगा। जितना दुस्साहस करेंगे उससे बड़ा जवाब नरेंद्र मोदी जी की राजनीतिक इच्छा शक्ति से और सेना के अदम्य साहस से दिया जा रहा है, दिया जाता रहेगा। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है और ये पिछले सालों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये संभव हुआ है। और आज उसी स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम का प्रभाव है कि पाकिस्तान जो भी प्रयास किया वो सारे सफल रहे, दुष्फल रहे। और भारत लगातार उनके एयर डिफेंस सिस्टम को ही लाहौर में नष्ट कर चुका है। और मोदी जी की राजनीतिक इच्छा शक्ति से और फिर से कहूँगा सेना के अदम्य साहस से भारत मुंहतोड़ जवाब दे रहा है और देता रहेगा। भारत की सेना के कांग्रेस पार्टी आज रायपुर में राज्य स्तरीय तिरंगा यात्रा का आयोजन कर रही है। आपको बता दें, ये यात्रा सुबह 10 बजे राजधानी के कालीबाड़ी क्षेत्र से निकाली गई। आपको ये भी बता दें कि एआईसीसी के निर्देश पर पीसीसी द्वारा आयोजित इस यात्रा का उद्देश्य भारतीय सेना के शौर्य को समापन देना है। यात्रा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, एआईसीसी सचिव और सह प्रभारी सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल रहे। कांग्रेस के इस तिरंगा यात्रा के शामिल होने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने लोगों से अपील की है। और एआईसीसी का निर्देश है कि कल पूरे देश भर में तिरंगा यात्रा कांग्रेस पार्टी निकालेगी। हमारे देश के वीर जाबाज सैनिकों के वीरता और शौर्यता के लिए, इसलिए कल रायपुर प्रदेश मुख्यालय में 10 बजे से 11 बजे तक 1 किलोमीटर का यात्रा हमारी रहेगी, तिरंगा यात्रा। और सभी हमारे कार्यकर्ता साथी और
आम नागरिक भी जुड़ सकते हैं। ये तिरंगा यात्रा हमारे देश के सैनिकों के लिए है और जो वीरता और शौर्य का जो प्रदर्शन किए हैं ये उनके लिए, ताकि आने वाला समय। आपको बता दें, कांग्रेस की तिरंगा यात्रा जो है वो निकाली गई है। इस यात्रा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने लोगों से अपील की है शामिल होने के लिए। दीपक बैज ने यात्रा में शामिल होने के लिए लोगों से अपील की है कांग्रेस की। आपको बता दें, तिरंगा यात्रा जो है लगातार जारी है। 10 बजे राजधानी के कालीबाड़ी क्षेत्र से ये यात्रा जो है निकाली गई। एआईसीसी के निर्देश पर पीसीसी द्वारा आयोजित इस यात्रा का उद्देश्य भारतीय सेना के शौर्य को समापन देना है। यात्रा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, एआईसीसी सचिव और सह प्रभारी सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल रहे। कांग्रेस के इस तिरंगा यात्रा के शामिल होने में के लिए आपको बता दें, इस यात्रा में शामिल होने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने लोगों से अपील की है। कांग्रेस की तरफ से ये यात्रा सुबह 10 बजे राजधानी के कालीबाड़ी क्षेत्र से निकाली गई। एआईसीसी के निर्देश पर पीसीसी द्वारा आयोजित इस यात्रा का उद्देश्य भारतीय सेना के शौर्य को समापन देना है। यात्रा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, एआईसीसी सचिव और सह प्रभारी सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल रहे। कांग्रेस की इस तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने लोगों से अपील की है। कांग्रेस की तिरंगा यात्रा जो है वो लगातार जारी है। इस यात्रा में शामिल होने के लिए लोगों से अपील की गई है। दीपक बैज ने लोगों से अपील की है। आपको बता दें, ये यात्रा सुबह 10 बजे राजधानी के निकाली गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मनोज शुक्ला रायपुर से फोन पर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या कुछ तमाम जानकारी है तिरंगा यात्रा को लेकर जो कांग्रेस की तरफ से निकाली गई है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि ये कांग्रेस ने अब जो अपने देश के जवानों के लिए, जवानों द्वारा जो इतनी इसको बहादुरी से एकदम शौर्यता से जो लड़ाई पाकिस्तान को से हो रही है, उसको लेकर जो है जवानों को हौसला बुलंद करने के लिए कांग्रेस ने यह तय किया था कि अब हम तिरंगा यात्रा के जरिए जवानों का हौसला बुलंद करेंगे। तो उसको लेकर जो है आज राजधानी में पीसीसी की दीपक बैज के नेतृत्व में कांग्रेस के बड़े नेता भी इसमें शामिल हैं, वरिष्ठ नेता भी शामिल हैं। सबके मतलब सौजन्य से जो है कांग्रेस तिरंगा यात्रा निकाली है और यह यात्रा काफी सराहनीय देखने को मिल रही है। लोगों में एक कांग्रेसियों में एक उत्सुकता देखने को मिल रही है, भारी भीड़ देखी जा सकती है। तो ये माना जा रहा है कि कांग्रेस जो छत्तीसगढ़ में अपनी राजनीतिक जमीन खो चुकी है, उसको फिर से वापस लाने के लिए कांग्रेस इस तरह के जो है अब आयोजनों का सहारा ले रही है। जी मनोज, और अभी देश में जिस तरीके का माहौल है उस बीच एक यात्रा निकालना ये कितना सेफ साबित हो सकता है? जी बिल्कुल। देखिए, इस समय देश में जो है जो पाकिस्तान से आए दिन रोज ये युद्ध की बातें लगातार देखने सुनने को मिल रही है। तो कांग्रेस कहीं न कहीं कांग्रेस की सोची समझी एक पहल है, इसको कहा जा सकता है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात न कर ले, पूरे देश में जो है कांग्रेस पार्टी का जो पहले का अस्तित्व था कहीं न कहीं वो खात्मे की ओर है और कांग्रेस उसको फिर से वापस पाने के लिए ऐसे कदम अब बढ़ा रही है कि जनता का झुकाव उसके प्रति हो, उसके जो है फिर से वोटर्स बैंक मजबूत हो। तो इस तरह के जो है हथकंडे इसको कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी अपनी राजनीतिक जो उसको कहा जा सकता है कि राजनीतिक हत्या हो चुकी है कांग्रेस पार्टी की। पूरे देश में, सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात हम नहीं कर रहे। तो कहीं न कहीं अपनी जमीन फिर से वापस पाने के लिए, जनता में अपनी पैठ बनाने के लिए इस तरह के आयोजन करके जो है इसका लाभ लेना चाह रही है। जी मनोज, बिल्कुल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपका रुख करेंगे। राजधानी रायपुर के वीआईपी रोड स्थित फार्म हाउस में हुक्का पार्टी पर
तेलीबांधा पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की है। इस पार्टी में बड़ी संख्या में युवती और महिलाएं शामिल थी। आपको बता दें, ये पार्टी आदित्य फार्म हाउस में चल रही थी, जहां बड़े कारोबारी का बर्थडे मनाया जा रहा था। पुलिस ने फार्म हाउस में दबिश देकर दर्जनों हुक्का और नशीली सामग्री जब्त की है। पुलिस ने आरोपी विकास सिंह बरोई को गिरफ्तार किया। वहीं फार्म हाउस का मालिक फरार है। अब तक कारोबारी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है, न ही एफआईआर पर कोई जिक्र है। इस पूरी कार्रवाई में तेलीबांधा पुलिस की भूमिका भी संदेह के दायरे में है। और हमारे सहयोगी मनोज शुक्ला हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज, क्या कुछ पूरी तमाम जानकारी है? फार्म हाउस में पुलिस का छापा पड़ा है, इसको लेकर। जी, आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ की राजधानी समेत पूरा छत्तीसगढ़ इधर कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि नशे की गिरफ्त में बहुत तेजी से जा रहे हैं। और इसमें सिर्फ युवकों की बात न करके महिला भी इसमें काफी भारी मात्रा में जिस पार्टियों में देखने को मिल रही हैं। आए दिन जो है ऐसी खबरें आप सब भी देखते होंगे कि एक नशे का प्रचलन चल चुका है पार्टियों में, चाहे वो ड्रग्स का नशा हो, चाहे वो सूखा नशा हो, चाहे वो सिरप का नशा हो, या वो ड्रिंक्स का नशा हो, या और भी जो है स्मैक्स, हीरोइन जो बोले जाते हैं नशे की सब सामग्रियां, वो पार्टियों में आए दिन बड़े पार्टियों में देखने को मिलती हैं। तो इसको लेकर जो है रायपुर पुलिस जो है कहीं एक तरफ सक्रियता दिखाती, वहीं दूसरी तरफ पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। अब इसमें ये कहा जा सकता है कि बड़े लोगों का फार्म हाउस होता है, वहाँ पर पार्टी संचालित थी, वहाँ महिलाएं पुरुष सारे लोग वहाँ मौजूद थे। और आप वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं जो हुक्का छत्तीसगढ़ की राजधानी समेत पूरे छत्तीसगढ़ में हुक्का पे प्रतिबंधित है, उसके बावजूद आप वीडियो में साफ तौर पर हुक्का पीते हुए देख सकते हैं। और उस हुक्के में जो है नशे की सामग्री डाला जाता है, जिससे युवा और महिला वर्ग जो है काफी प्रभावित हो गई हैं, जिसको लेकर जो है अब बड़े सवाल पुलिस के ऊपर खड़े हो गए हैं कि पुलिस को जो कार्रवाई करनी थी, जो संचालक थे फार्म हाउस के, जो मालिक कहे जाते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई न करके जो वहाँ पर ये कहा जा सकता है कि आजना सा कर्मचारी एक जो है खाली सिर्फ फॉर्मेलिटी पुलिस द्वारा की गई बड़े लोगों को बचाने के लिए। तो अब इसको लेकर जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी पुलिस पर सवालिया निशान खड़े हो गए और ये एक राजनीतिक चर्चा का विषय भी अब बन चुका है। जी मनोज, जैसे कि आपने कहा कि बड़े कारोबारियों की पार्टियां जो हैं वो ऐसी ही होती हैं और इस पर छापेमारी भी की गई है। ये जो बर्थडे पार्टी रायपुर में सेलिब्रेट हो रही थी, इसमें कौन से कारोबारी का ये बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट किया जा रहा था और कौन कौन से नशीले पदार्थ जो हैं वो बरामद किए गए हैं? जी देखिए, बड़े लोगों की जो पार्टियां होती है उसमें तमाम किस्म के नशे होते हैं, ड्रिंक्स होते हैं और बड़े नशे भी होते हैं जिसको ड्रग्स बोले जाते हैं। तमाम ये सब चीजें देखने सुनने को मिलती है, लेकिन कहीं न कहीं पुलिस जो है जब बड़े लोगों की बात आती है तो अपना हाथ पांव जो है खींच लेती है। तो उस पुलिस की जो कार्रवाई है देखने को मिलती है वो छोटे लोगों पर देखने को मिलती है। यही चीज हुआ है इस फार्म हाउस की पार्टी में, जो बर्थडे की पार्टी में। इसमें जो है छोटा सा आदना सा कर्मचारी को जो है आरोपी बना दिया गया, लेकिन फार्म हाउस के मालिक के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस पल्ला झाड़ रही है, पुलिस जांच का विषय बना। जब जांच का विषय हो जाता है तो इस देश में सबसे दुर्भाग्य की बात है, जो जांच का विषय शब्द आ जाता है तो फिर जांच में ही सीमित होकर रह जाती है। फाइलें सिर्फ उसके बाद धूल फांकी नजर आती हैं। और बड़े लोगों को लेकर आए दिन, चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात न करें, पूरे देश की बात करें, तो ऐसी चीजें देखने सुनने को आए दिन मिलती रहती है। जी मनोज, बिल्कुल बड़ी मात्रा में नशीली सामग्री जो है वो जब्त की गई है। फार्म हाउस का मालिक भी फरार है। आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर हम आपका फिर से रुख करेंगे। रायपुर में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि कवरेज करने गए मीडिया कर्मियों के साथ साथ महिला पत्रकार के साथ बदसलूकी की गई। वहीं सीलतरा चौकी प्रभारी की भी भूमिका संदिग्ध नजर आई। आपको बता दें, मीडिया कर्मियों को काफी दिनों से जानकारी मिल रही थी कि राजधानी के धनेली स्थित रिंग रोड में कबाड़ी कारोबारी उमेश शाह के ठिकाने पर लोहे के अवैध कारोबार होते हैं, जिसे लेकर मीडिया कर्मियों ने कबाड़ी उमेश शाह के धनेली स्थित कबाड़ गोदाम पर छापेमारी की तो वहां का नजारा ही कुछ और मिला। वहां टैंकर से पेट्रोल और डीजल निकाला जा रहा था। मीडिया कर्मियों ने इसका बड़ा खुलासा करते हुए वहां पे कवरेज की, जिसका ये पूरा मामला जो है वो देखने को मिला।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज, जिस तरीके से मीडिया कर्मियों ने खुलासा किया है, रायपुर में बड़ा खुलासा जो है वो किया गया है, क्या कुछ तमाम अपडेट है इस पर? जी जी बिल्कुल, आप देख सकती हैं कि जिस तरह से जो काम पुलिस को करना चाहिए वो काम मीडिया कर्मी कर रहे हैं, उसके बावजूद पुलिस जो है हाथ पीछे खींचती नजर आ रही है। आपको बता दूं, ये बड़ा जो है खुलासा जो है मीडिया कर्मियों की काफी मेहनत से जो है काफी दिनों से इस पे जो है मीडिया कर्मी करीब 10 मीडिया कर्मी इसमें लगे हुए थे। इसकी पूरी जांच पड़ताल कर रहे थे कि कैसे राजधानी में इतना बड़ा कारोबार संचालित हो रहा है। इसको लेकर कल देर रात जो है बड़ा खुलासा मीडिया कर्मियों द्वारा किया गया, लेकिन कहीं न कहीं फिर एक बार राजधानी पुलिस की संलिप्तता नजर आई। और ये आप अंदाजा लगा सकती हैं कि अगर इस तरह के कारोबार हो रहे हैं, चाहे वो भी राजधानी जैसे जहां से प्रदेश की सरकारें चलती हैं वहां पर हो रहे हैं, और एक तरफ बात होती है प्रदेश के विष्णुदेव साय के सुशासन की बात की सरकार की तरफ से की जाती है, लेकिन कहीं वहीं जो है दूसरी तरफ आप देख सकती हैं वीडियो में साफ तौर पर गाड़ी से जो टैंकर है, टैंकर से किस प्रकार से पेट्रोल और डीजल की चोरी खुलेआम करते हुए देखा जा सकता है। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि ये राजधानी के धनेली क्षेत्र का स्थित का मामला है, जहां पर जो है एक कबाड़ी व्यवसायी है, जो उसको ये कहा जा सकता है कि वो पूरा लोहे का कारोबार, जो अवैध लोहे का कारोबार, जो प्रतिबंधित लोहा है, उसके हजारों कुंटल जो है आप वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि इस जो मीडिया कर्मियों द्वारा खुलासा किया गया, ये पीडीएस का चावल होता है, जो सरकारी चावल होता है, जो गरीबों में वितरित किया जाता है, 1-2 रुपए किलो गरीबों को दिया जाता है, उस चावल का वहां पर भंडार मिला है। और लेकिन जो अब आप इससे अंदाजा लगा सकती हैं कि बिना शासन प्रशासन की संलिप्तता से इतना बड़ा कारोबार पेट्रोल चोरी का, उसके बाद हजारों कुंटल जो है लोहा, जो अवैध लोहा है, वो वहां पर था। लेकिन पुलिस की तरफ से अभी तक, कल ये रात की घटना है, अभी तक जो है इस पर किसी प्रकार की कार्रवाई पुलिस द्वारा नहीं की गई है। उसके बाद आपको ये भी बता दूं कि पुलिस चौकी प्रभारी से बात करने पर यह जानकारी सामने निकल कि ये जांच का विषय है। अब आप अंदाजा लगा सकती हैं कि पूरा वीडियो आप स्वयं देख सकती हैं, उसके बाद अब उसमें जांच का विषय कहाँ रह जाता है। लेकिन अब पुलिस को पास कहीं न कहीं एक बचने का रास्ता होता है। बिना पुलिस की संलिप्तता से इतनी बड़ी ये जो है इतना बड़ा जो है अवैध कारोबार कैसे संचालित हो रहा है। जी मनोज, इस पर पुलिस की भी कार्रवाई जो है, क्या कुछ कार्रवाई होती है ये देखना दिलचस्प होगा। महिला पत्रकार के साथ बदसलूकी का मामला जो है वो भी सामने आया है। तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के भाटापारा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के निर्देशन में एक अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन आईपीएल सट्टा गिरोह का भांडाफोड़ किया गया है। यह आरोपी देश भर में फैले नेटवर्क के जरिए करोड़ों रुपए का सट्टा चला रहा था। गिरोह के 15 सदस्यों को गोवा के बोगमालू से गिरफ्तार किया गया है। उनसे लाखों रुपए के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और बैंक दस्तावेज जब्त किए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार भाटापारा शहर थाना में अपराध छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत मामला पंजीबद्ध कर जांच जो है वो शुरू कर दी गई थी। जांच के दौरान तकनीकी विश्लेषण और साइबर सेंटरिंग से ये जानकारी सामने आई कि आरोपियों द्वारा, आपको बता दें, आरबीसी 139 और विनबज 7 नामक ऑनलाइन सट्टा पैनलों के माध्यम से आईपीएल क्रिकेट मैचों पर सट्टा जो है वो संचालित किया जा रहा था। 2 दिन पहले ऑनलाइन गैम्बलिंग की एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें इनिशियली एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई थी और उसी के आगे इन्वेस्टिगेशन के आधार पे एक टीम को गोवा रवाना किया गया था और बड़ी सफलता बलौदाबाजार पुलिस को मिली है, जिसमें लगभग 15 लोगों को अरेस्ट किया गया है। 50 मोबाइल फोन्स और बहुत सारे ट्रांजैक्शंस, बैंक अकाउंट्स और एटीएम्स प्लस टैब्स वगैरह बरामद किए गए हैं। और ये सभी आरोपी जो हैं ऑनलाइन गैम्बलिंग एक्टिवली करवा रहे थे। लगभग 3 पैनल इनके द्वारा संचालित किए जा रहे थे, जिसमें खेलो यार, आरबीसी 139 और अन्य पैनल्स से इनके लिंक जुड़े थे। सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके वर्तमान में रिमांड में लिया गया है। फोर्जरी, चीटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, टेलीकॉम एक्ट, आईटी एक्ट और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की धाराओं में एफआईआर पंजीबद्ध की गई है।
क्या इसमें आगे और गिरफ्तारी हुई? आगे फिनेंशियल इन्वेस्टिगेशन, जैसा हमने कहा, ये प्राथमिक रूप से जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है वो ये पैनल को संचालित कर रहे थे और फिनेंशियल इन्वेस्टिगेशन अभी इसमें जारी है और इनके तार जहां तक भी जुड़ते हैं वहां तक इसमें विवेचना करके इनके मुख्य सरगनाओं तक पुलिस निश्चित रूप से पहुंचेगी। क्या अभी सरगना पकड़ से बाहर है? सभी जो आरोपी गिरफ्तार हैं वो अलग अलग रूप में इससे जुड़े हुए थे। कुछ लोग फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस को देख रहे थे, कुछ विड्रॉल्स को देख रहे थे, कुछ लोग कस्टमर्स को कैसे ऑनलाइन गैम्बलिंग से जोड़ना है उस विषय में देख रहे थे और इनके जो बाकी संचालक हैं उनके ऊपर में भी अग्रिम विवेचना जारी है। टीम की क्या-क्या भूमिका रही अपनी टीम अपने यहाँ से जो पुलिस टीम गई? यहाँ इंस्पेक्टर, हमारे साइबर इंस्पेक्टर प्रणाली वैद्य के नेतृत्व में और ओवरऑल हमारे एडिशनल एसपी अभिषेक और तारेश एसडीओपी भाटापारा, उनके नेतृत्व में पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है और जो टीम को ये बड़ी सफलता मिली है उनको पुरस्कृत किया जा रहा है। उनके लिए पृथक से जो है माननीय आईजी सर को प्रस्तावित किया जा रहा है उचित पुरस्कार के लिए। पता चला है कि गोवा में उनको बहुत दिक्कत हुई, इस कार्रवाई के दौरान सहयोग नहीं मिल पा रहा था। देखिए, इस तरह के बड़े ऑपरेशन में निश्चित रूप से चैलेंजेस होते हैं। स्पेशली 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, उनको सुरक्षित लाना वो एक चैलेंज रहता है, लेकिन हमारी टीम ने बहुत बढ़िया इसमें कार्रवाई की है। खेल और युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ने गुरुवार को इंडोर स्टेडियम बलौदाबाजार में समर कैंप का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों को खेल सामग्री का वितरण भी किया। ये समर कैंप 8 मई से 6 जून 2025 तक प्रतिदिन सुबह और शाम 2-2 घंटे चलेगा। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष अशोक जैन, स्काउट और गाइड के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय केशरवानी भी उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री वर्मा ने कहा कि खेल में हार और जीत दोनों होती है और जिंदगी एक खेल है, इसलिए खेलना जरूरी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।